नहीं बच्चों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। एक्चुअली पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको हम लोग जस्ट एक बार गो थ्रू जाएंगे और इसके मेन क्वेश्चन क्या आएंगे बोर्ड में के एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली पॉलिनॉमियल होता क्या है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, इसका डिफिनीसन हमने दे दिया है, जो कि डिफिनीसन पूछा नहीं जाता लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से रिक्वायर्ड है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर डैश डैश an x के पावर n, वेयर an नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड a polynomial of x डिग्री n। a0 a1 a2 डैश डैश an आर द रियल नंबर एंड ईच ऑफ x इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड होंगे कि एग्जांपल है 3x प्लस 5 इज ए पॉलिनॉमियल x ऑफ डिग्री 1। तो इसमें क्या है कि हमारा जो x हमारा जो वेरिएबल है, इसका डिग्री के यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक हमारा पॉलिनॉमियल होगा। और अगर लीनियर पॉलिनॉमियल होगा तो जिसकी डिग्री 1 रहेगी वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। जैसे ax प्लस बी, जैसे ये हमारा 3x प्लस 5, ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल इसको बोल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 रहेगी, अगर कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में है, लाइक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो भी अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। अगर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, ये इसकी डिग्री हाईएस्ट 3 रहती है। और बायो कोऑर्डिनेटिक पॉलिनॉमियल इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4 होती है। तो इस तरह के पॉलिनॉमियल अगर उसका डिग्री भी पूछता है तो आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि कोऑर्डिनेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, बायो कोऑर्डिनेटिक क्या है या लीनियर क्या है। तो इस तरह का जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको लीनियर बोलेंगे, 2 रहेगा तो कोऑर्डिनेटिक बोलेंगे, क्यूबिक रहेगा तो अगर 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो इस तरह से पॉलिनॉमियल को हम अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अब इसमें मेन जो क्वेश्चन हमारा आता है, जो एग्जाम में आता है, वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये आपका ये क्वेश्चन ऑलवेज बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप इसका प्रैक्टिस कर लो, आइदर 2 नंबर का आएगा या ऑब्जेक्टिव में ऑप्शनल जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है उसमें एक क्वेश्चन ऑलवेज इसमें इससे रहेगा ही रहेगा, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अगर इस तरह से आता है ये रियल, एक्चुअली जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होता क्या है, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इफ पी एक्स है पी अल्फा इक्वल टू 0। अगर वो वैल्यू हम उसमें रखें पॉलिनॉमियल में, अगर कैलकुलेट करने पर अगर वो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो नंबर, वो अल्फा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो सपोज हम एग्जांपल एक लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है। अगर फाइंड द वैल्यू p3, तो इसमें p3 का मतलब क्या है कि हम x की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो p3 फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो p3 हो गया। अब x की जगह 3 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू ये इसका क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर 0 आ गया तो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, अगर 0 नहीं आया, माइनस आया, निगेटिव आया, प्लस आया, जो भी आया, अगर 0 नहीं आया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल उस नंबर के लिए नहीं होगा। इससे ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके और क्वेश्चन भी हम कल के वीडियो में करेंगे। होप आप लोग अंडरस्टैंड हुए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।